दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बुलेंजर बैंड के बारे में कि बुलेंजर बैंड क्या है, बुलेंजर बैंड में हमें ट्रेड कैसे करना है और बुलेंजर बैंड में एंट्री कहां रखना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और टारगेट क्या रखना है, सारा कुछ बताऊंगा और चार्ट पर भी जाकर बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बुलेंजर बैंड हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है और आप इसको शॉर्ट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का दिखता है चार्ट पर लगाने के बाद बुलेंजर बैंड। तो इसमें होती क्या है, 3 लाइनें होती हैं जिसका मैं आपको बता दूं कि जो पहली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं अपर बैंड और जो बीच वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं मिडिल बैंड और उसके बाद जो नीचे वाली लाइन होती है तीसरी लाइन, इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। दोस्तों चार्ट पर कैसे लगाना है ये मैं आपको आगे चार्ट पर बता दूंगा और इसकी क्या सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ये समझ लें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा बुलेंजर बैंड में कि ट्रेड कैसे करते हैं कि अपर बैंड पर आता है तो यहाँ से आपको बिकवाली करनी है और लोअर बैंड पर आता है तो यहाँ से आपको बाय करना है। बाय सेल यही आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है दोस्तों। कुछ ही बार होता है जिसमें कि आपको लॉस भी हुआ होगा, आपने ऐसे ट्रेड किया होगा तो आपको लॉस भी हुआ होगा। तो ये आखिर काम करता कैसे है यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुलेंजर बैंड वॉलेटिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिख रही हैं जिसमें कि लोअर बैंड और अपर बैंड मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है और जो आपकी मिडिल लाइन है, मिडिल बैंड है, वो सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर आपको बुलेंजर बैंड 3 प्रकार से चार्ट पर देखने को मिलता है जिसमें कि पहला है जो आपका बुलेंजर बैंड है जिसमें लोअर बैंड और अपर बैंड दोनों फैली हुई रहती हैं, जिसमें ये बताता है हमें कि प्राइस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। और ठीक इसी तरह जब आपको लोअर बैंड और अपर बैंड दोनों सिकुड़ी हुई मिलती हैं चार्ट पर तो यहाँ पर हमें ये बताता है कि यहाँ पर प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत कम है। और इसी प्रकार आपको एक नॉर्मल दिखता है, ना तो सिकुड़ा हुआ और ना ही फैला हुआ। तो यहाँ पर आपको यह बताता है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम है। और दोस्तों इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम बाज़ार में ट्रेंड का पता करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमें ये संकेत देता है कि बाज़ार जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। और ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर ये लोअर बैंड को टच करते हुए डाउन साइड की ओर जा रहा है तो यहाँ पर हमें यह संकेत देता है कि बाज़ार अभी बेरिश ट्रेंड में है। और दोस्तों इसके अंदर हमें सबसे अच्छा ट्रेड जब मिलता है कि जब प्राइस कंसोलिडेट करता हो या बुलिंजर बैंड के अंदर सिकुड़ता हुआ चल रहा हो या साइडवेज मार्केट हो। तो यहाँ पर हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, ये संकेत देता है कि अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। तो अब ये मोमेंटम ऊपर की साइड आएगा या नीचे की साइड आएगा, यह पता करने के लिए हमें और भी इंडिकेटर इसके साथ यूज़ करना चाहिए जैसे कि MACD है, RSI है। अगर दोस्तों RSI और MACD की आपको नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो है दोनों, आप इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसमें समझते हैं कि कहां पर बाय और कहां पर सेल करना है। तो मैं आपको पहले लोअर बैंड से समझाता हूं और उसके बाद अपर बैंड से समझाऊंगा। ऐसे ही सिंगल सिंगल समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपकी ये लोअर बैंड हो गई है और यहाँ पर ये आपकी प्राइस चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्राइस हर बार नया लो बना रही है और डाउन साइड की ओर आ रही है। तो यहाँ पर अभी तक तो आपने यही देखा होगा कि जैसे ही लोअर बैंड को टच करती है तो हमें यहाँ से बाय करना है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इंतज़ार करना है और जैसे ही हर बार नया लो बनाती हैं और उसके बाद जब वापस से ऊपर जाती है प्राइस और थोड़ा नीचे आती है और उसके बाद फिर
जब ऊपर जाती है तब हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पहला लो है और जब दूसरा लो बनाती है प्राइस, तो आपकी जो बोलेंजर बैंड की लोअर बैंड है उसको टच करती है और फिर ऊपर जाती है, या फिर उसके अंदर से ही ऊपर चली जाती है, तो वो हमारे लिए और अच्छा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है, या फिर यूं कहिए कि डबल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, डबल बॉटम में होता क्या है कि प्राइस एक जगह पर आकर सपोर्ट लेती है और फिर वहीं पर आकर सपोर्ट लेती है, जब जाकर हमें डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है कि पहले जो सपोर्ट लेती है प्राइस, उससे थोड़ा सा ऊपर ही सपोर्ट लेकर वापस हो जाती है ऊपर की साइड। तो जब वो वापस सपोर्ट लेती है ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ से हमें बाय करने का संकेत मिलता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है फास्ट वाला, ये यहाँ पर आकर स्लो हो जाता है। जब दूसरी बार में आता है सपोर्ट पर मार्केट, तो वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ हमें ये पता लग जाता है, ये संकेत देता है बुलंजर बैंड कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो स्लो हो चुका है। अब यहाँ से जो सेलर है वो अपना संतुलन खो बैठे हैं और यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और 1:2 का टारगेट निकाल सकते हैं। वो टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस आपको आगे बताऊंगा मैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पर बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप नए नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इस इंडिकेटर को यूज़ करने में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीखा है, तो मेरी ये वाली वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है और अच्छे से समझाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ अपर बैंड के बारे में, कि अपर बैंड में ये देखिए, ये आपकी अपर बैंड हो गई है और यहाँ पर ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है और अपर बैंड को टच कर रहा है और कभी अपर बैंड से बाहर भी जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि हर बार प्राइस नया हाई बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है और उसके बाद एक जगह पर आकर रेजिस्टेंस लेता है, फिर थोड़ा डाउन साइड की ओर आता है और फिर से ऊपर जाता है और वहीं रेजिस्टेंस लेता है जहाँ पहले लिया था। तो दोस्तों, वहीं तो ये मुश्किल से लेता है, थोड़ा नीचे ही लेता है, जो आपकी अपर बैंड है उसके वहीं पर रेजिस्टेंस लेकर ये डाउन साइड की ओर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखता है, और अगर इसको यूँ कहें कि डबल टॉप, हाँ दोस्तों, ये एक डबल टॉप के जैसा भी दिखता है। लेकिन डबल टॉप में होता क्या है कि हमें प्राइस एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेती है पहली बार, और फिर दूसरी बार भी वहीं पर रेजिस्टेंस लेती है, तो हमारा डबल टॉप बनता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि प्राइस एक जगह पर रेजिस्टेंस लेती है और जब दूसरी बार रेजिस्टेंस लेती है तो थोड़ा सा उसके नीचे रेजिस्टेंस लेती है, तो ये हमारा डबल टॉप जैसा ही पैटर्न बनता है। तो हमें यहाँ पर इसके डबल टॉप का वेट करना चाहिए और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेकर जैसे ही नीचे की साइड डाउन साइड की ओर आता है, तो यहाँ पर हम बिकवाली कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर जब ये प्राइस हर बार नया हाई बना रही थी तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रही थी, और उसके बाद जब रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद जब वापस से रेजिस्टेंस लेने को जाती है, तो थोड़ा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्लो हो जाती है। वो मैं आपको चार्ट पर बताऊँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद ऊपर आती है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है, ये इंडिकेटर ये संकेत देता है कि मार्केट में अब यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए हैं और जो बायर्स थे वो अपना संतुलन खो बैठे हैं। तो यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट दोस्तों मैं आपको आगे चार्ट पर बताऊंगा, वहाँ अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बोलिंजर बैंड को चार्ट पर लगाते कैसे हैं। तो आपको ये यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखना है बोलिंजर बैंड। जैसे ही आपको नज़र आए, ये देखो यहाँ पर है बोलिंजर बैंड, इसको क्लिक करना है तो आपका बोलिंजर बैंड इंडिकेटर जो है वो चार्ट पर लग जाएगा।
ये देखिए लग गया है। और उसके बाद अब आपको बताता हूँ मैं इसकी सेटिंग, कि इसकी सेटिंग क्या है और आपको क्या रखनी है। यहाँ पर ये क्लिक करिए सेटिंग पर, तो आपको ये दिख जाएगी, लेंथ दिख रही है 20 की। यही रख सकते हैं दोस्तों आप, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सारे ट्रेडर 20 और 2 को ही यूज़ करते हैं, तो आप भी यही यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आपको कलर सेटिंग भी देखना है, जो लाइन की कलर सेटिंग है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको दिख जाएगी ये मिडिल लाइन का कलर, अपर बैंड का, लोअर बैंड का कलर। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डबल बॉटम डबल टॉप, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डबल बॉटम की। तो इसमें होता क्या है कि एक मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे डाउन साइड की ओर आता है। ये ठीक मैंने वैसा ही आपको आगे बताया भी था। ये यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम के साथ आ रहा था मार्केट, और उसके बाद ये पहला लो बनाया इसने, लोअर बैंड को ब्रेक किया, और उसके बाद दूसरा जो लो था आपका डबल बॉटम का, वो ये यहाँ पर था। वो मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि लोअर बैंड को टच करता है या फिर लोअर बैंड के अंदर ही रहता है, तो ठीक वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पर आप इस वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट दोस्तों जो आपकी अपर बैंड है यहाँ तक का रख सकते हैं। और दोस्तों स्टॉप लॉस जो है वो आप लोअर बैंड का भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो आप ये दूसरे लो पर एंट्री ले सकते हैं। एक चार्ट और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब ये यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम के साथ डाउन साइड की ओर आ रहा था मार्केट, उसके बाद स्लो हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर से आया लोअर बैंड के पास, और उसके बाद ऊपर गया। तो इस कैंडल में आपकी एंट्री होती और यहाँ तक आपका टारगेट ले सकते थे, और आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते थे दोस्तों यहाँ पर, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और स्टॉप लॉस दोस्तों लोअर बैंड के नीचे रख सकते थे और यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट निकाल सकते थे। दोस्तों ठीक वैसा ही हुआ है यहाँ पर। ये आपका पहला लो है और उसके बाद ये वाला आपका दूसरा लो है। जो पहला लो है वो लोअर बैंड के बाहर है और दूसरा लो लोअर बैंड के अंदर ही है। तो यहाँ से एक स्लो हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर एक टारगेट दिया आपको। तो दोस्तों ऐसा हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस जगह पे होता है वहीं पर ट्रेड करेंगे तो आपको आसानी से प्रॉफिट होगा। और दोस्तों मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि बुलंजर बैंड वॉलीटिलिटी को बताता है, तो ठीक ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक सिकुड़ा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ये नॉर्मल है, और उसके बाद ये यहाँ पर अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों फैली हुई हैं। तो ये एक वॉलेटिलिटी बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपकी लोअर बैंड नीचे की साइड आती हो और अपर बैंड ऊपर की साइड जा रही हो, तो यहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में अब मोमेंटम आने वाला है। और दोस्तों मोमेंटम ऊपर आएगा या नीचे, ये किसी और इंडिकेटर से आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था RSI है, MACD है, कोई भी इंडिकेटर आप जिसके बारे में अच्छे से जानते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अप साइड भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मोमेंटम के साथ अप साइड की ओर जा रहा था मार्केट, और उसके बाद अपर बैंड से बाहर हो गया और फिर थोड़ा नीचे आया, स्लो हुआ, और जब वापस से ऊपर की ओर गया तो अपर बैंड के टच भी नहीं हो पाया, अंदर से ही वापस हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोमेंटम था जो कि यहाँ पर स्लो हुआ, और उसके बाद जब वापस से सपोर्ट के पास गया, लोअर अपर बैंड के पास गया, तो उसको टच भी नहीं कर पाया। तो यहाँ से आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते थे, और इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री होती और आपकी लोअर बैंड तक का टारगेट रहता, और स्टॉप लॉस आप अपर बैंड का रख सकते थे, तो ये वाला ट्रेड आपको मिल सकता। और दोस्तों एक चार्ट और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक ये यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम में था मार्केट, उसके बाद यहाँ पर वापस से डाउन आया, स्लो हुआ, और जब वापस गया वहाँ तक
तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, आपकी अपर बैंड को टच करके डाउन साइड की ओर आ गया। तो यहाँ पर भी आपका ट्रेड बन रहा था। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। दोस्तों, कैंडल को अगर देखकर ट्रेड लेंगे तो आपकी कंफर्मेशन डबल हो जाएगी। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो है कैंडल की, आप देख सकते हैं। इसमें अच्छे से समझाया है मैंने। इसमें जो भी आपकी कैंडल बन रही है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस कैंडल के लो पर एंट्री ले सकते हैं और टारगेट आपकी लोअर बैंड तक का रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो आपकी अपर बैंड है यहाँ पर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं कि एक सिर्फ आप बुलंजर बैंड पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 2 से 3 कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। तो जब तक आपको 2 से 3 कन्फर्मेशन ना हो तब तक एंट्री ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ बुलंजर बैंड पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी वीडियो देखने की ज़रूरत है जो मैंने चैनल पर ऑलरेडी बना रखी है। आप पूरा नॉलेज लें, उसके बाद ही मार्केट में एंटर करें। अधूरे नॉलेज से एंट्री ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैंने जो भी समझाया है शायद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जो भी वीडियो में छूट गया हो तो मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आगे से उसे भी सुधारूँगा।